नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर भवन मरम्मत के लिए बजट का दावा किया जाता है, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस है। स्कूल में बच्चों की संख्या 4, टीचर की संख्या 2। आखिर सरकार के द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए भारी भरकम बजट का बंटाधार क्यों किया है रहा है। स्कूल बच्चों की उपस्थिति के बारे में पूछा गया तो मैडम ने कहा कि त्योहार था इसलिए नहीं आ रहे हैं। वही स्कूल के क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर तारीख तक नहीं लिखी थी, जिससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षक बच्चों की शिक्षा के लिए कितने सजग है। जिससे साफ पता चलता है कि टीचर सुबह स्कूल आती है और समय होते ही चल देती है। बच्चे अपने आप जो पढ़ते रहते हैं। टीचर का कहना था कि बच्चे आए थे, तबीयत खराब हो गई, चले गए। वही स्कूल में बैठे छात्र ने बताया 4 बच्चों के अलावा कोई नहीं आया था। बच्चों की उपस्थिति के बारे में पूछा गया तो शिक्षिका का कहना था है आपको नहीं बता सकते, यह शासकीय जानकारी है। शिक्षिका ने यह तक कहा कि आपको बिना अनुमति के स्कूल में नहीं आना चाहिए। जब टीम ने पूछा कि किससे अनुमति लेना है तो कुछ भी बोलने से मना कर दिया। स्कूल के फर्श में प्लास्टर तक नहीं, पत्थर की चट्टानें बिछी है जिसमें बड़ी बड़ी दरारें हैं। उन दरारों में कोई भी कीड़ा हो सकता है। सड़क के किनारे स्कूल होने से यातायात बराबर बना रहता है, बच्चों को खतरा बना रहता है। स्कूल परिसर में बाउंड्री वाल तक नहीं बना है। स्कूल की अव्यवस्थाओं के बारे में टीम ने जब शिक्षिका से जानकारी चाही गई तो शिक्षिका का कहना था कि यहाँ मीडिया वाले सिर्फ आते हैं, कार्यवाही कुछ नहीं होती, इसलिए हमें कोई जानकारी नहीं देनी है। वही एक स्कूल ऐसा भी है, पूरे स्कूल की छत इतनी जर्जर है कि प्लास्टर ही नहीं बचा, छत की सरिया बाहर दिखा रही है। स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी हूं, लेकिन अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती। स्कूलों में मिलने वाला मध्याह्न भोजन गुणवत्ता विहीन और बिना मेनू के भोजन बनाया जाता है। रसोइया का कहना है कि जो मिलता है वही बना देते हैं। वही कलेक्टर कहना है कि स्कूल की जर्जर भवनों का एक बार बरसात के पहले परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें 50। सुधा सिंह। ये कौन सा आंगनवाड़ी है? अटरिया। यहाँ अभी आप अकेले बैठे हुए हैं, बच्चे नहीं हैं, 12:30 बज चुके हैं, क्या मामला क्या है? आते हैं सर, खाना खाने के टाइम में आते हैं। सब बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट में, तो यहाँ खाना खाने आते हैं बच्चे। मतलब बच्चे यहाँ रेगुलर नहीं है, सब प्राइवेट पढ़ते हैं, यहाँ आ जाते हैं खाना। हाँ हाँ। तो आप कौन से पद पे हैं? कार्यकर्ता। और सहायिका कहाँ आपकी? सहायिका गांव में गई है, अभी नहीं आई, बुलाने गई है। यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए कितने खिलौने रखे हुए हैं? खेलने के लिए खिलौने नहीं मिले हैं बहुत दिन से। खिलौने नहीं है जी। और ये पंखा वगैरह ये सब? पंखा उंखा नहीं है, कुछ नहीं है। तो भी बच्चे कैसे यहाँ आते होंगे, क्यों आएंगे? बच्चे अब आते हैं। नहीं, जब पंखा नहीं है, खिलौना नहीं है, पढ़ाने के लिए किताबें कहाँ है? किताबें भी नहीं हैं। तो फिर आती काहे के लिए है यहाँ? ड्यूटी करने आई हैं आप यहाँ? जी। जब कुछ है नहीं, कोई सुविधा नहीं है, पंखे तो नहीं है सर, वैसे खिलौने नहीं, किताबें नहीं। किताबें हैं एक आध ठो। बच्चे नहीं हैं। पढ़ाती क्या हैं आप यहाँ पे? उनको क्या करवाती हैं जब आते हैं तो खेल खिलाते हैं, कहानी गीत काहे में खिलाती हैं? ऐसे खिलाते हैं, सामूहिक खेल। हाँ। बच्चे नहीं है तो फिर किसको खिलाती हैं? आप यहाँ बैठिए, मतलब टाइम खत्म हो जाएगा तो चले जाएंगे आप लोग? नहीं, अब आते हैं अब सर, अब कभी कभी नहीं आते, प्राइवेट में चले जाते हैं। उनका नाम क्या है? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिटवा। यहाँ इस सत्र में कितने बच्चों का प्रवेश हुआ है? 4 का सर एडमिशन हो चुका है, एक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अच्छा। 5 कुल। और पिछले सत्र के कितने हैं? 20 सर। 20 हैं जी। कुल, मतलब 25 बच्चों का एडमिशन है। जी। बच्चे आते कितने हैं? सर आज तो 18 आए हैं, 7, 18, 19 ऐसे रहता है। और वैसे तो कभी कभी 24 भी जाते हैं। जी। अच्छा, ये जर्जर जो भवन है, जो स्थिति है, छत से प्लास्टर गिर रहा है जी। और बच्चे नीचे बैठते हैं, बच्चों के लिए भी खतरा है, डर नहीं लगता आपको? एक समय तक लगता था सर, अब नहीं लग रहा है, क्योंकि जो खतरा था वो टल चुका है। प्लास्टर को जो खराब था उसको निकाल दिया गया है, तो अब नहीं लगता सर। इनका मेंटेनेंस क्यों नहीं होता? सर मेंटेनेंस के लिए सर इतना सरकार बजट तो देती है।
सर मुझे सिर्फ इस बार 21,000 रुपये मिले थे, तो 21,000 में मैंने बाकी सब काम किया। अभी जब पहले काम करवाओ फिर पैसा आता है सर, तो अभी वो काम नहीं हुआ, पैसा नहीं आया तो मैं नहीं करवाई सर। बाकी पंखे अंखे लगवाई हूँ। ये जो समस्या है इसकी कभी आपने शिकायत की? ये जो छत का प्लास्टर है सर, इसके लिए मैं लेटर दी हूँ, संकुल में दी हूँ, डीपीसी में भी दिया है, बीआरसी में भी दिया है, ओसी भी रखी है सर मेरे। क्या कहना है आपका? डीपीसी से तो कोई मैसेज नहीं आया, ना तो संकुल से आया। बीआरसी से ब्रजेश सर आए थे तो वीडियो बना के ले गए जी। कार्यवाही क्या की है उसमें? अभी कुछ नहीं सर। कोई कार्यवाही नहीं। गीता पासी, ये कौन सा गांव कहलाता है? यह टरिया आती है। क्या आप मध्याह्न भोजन बना रही है तो अभी तक खाना भी नहीं है, कैसे बनाती हैं आप लोग? हम लोग खाना 2 रसोइयाँ माले हैं, 3 है, इसमें तो खाना बनाते हैं सर, और अभी भर बनाते रहे हैं। अब पैसा 2 महीना होगा, पैसा एक भी नहीं आया हमारे पास के खाता में। हम लोग कहाँ इतना बड़े बने तो है नहीं कि हम बच्चन को खवाएं। अब जो है वो खवा रहे हैं बच्चों को, अपने खर्चे से खिला रही है? अपने खर्चे से हम लोग खवा रहे हैं। 2 महीने से स्कूल खुली, एक भी पैसा नहीं आया। अध्यक्ष कौन है इसका? इसको लक्ष्मी दाही है। हाँ, अध्यक्ष क्या कहती है? वो अध्यक्ष कहते कि कितना हम खवाएं हम। हाँ, हमारे पास पैसा नहीं है, जो है वो खवाओ, बच्चा का भूखा नहीं मारेंगे हम। यहाँ बच्चे लाते कि 35-35 हैं। आज का मेनू क्या है बनने का? क्या आज मेनू है, खीर है और पुलाव है, सब्जी है। बना क्या रही है? बना रहे दाल चावल सब्जी। पैसा नहीं? पैसा नहीं है तो क्या करे सर जी, बच्चन को तो भूखा नहीं मार रहे हैं हम। तो जो विभाग देता है पैसा आपको? पैसा तो जिला पंचायत से आता है। वहाँ क्या कहते हैं? वहाँ तो गए तो कहते हैं कि आएंगे, चाहे जब आएंगे तो आएंगे। तो हम कितना, हम कर्जा, कोई कर्जा भी नहीं दे रहे हैं सर जी कि इतना पैसा कर्जा दे कोई। सही है, स्कूलों के जो जर्जर भवन हैं जिनमें प्लास्टर छत के गिरे हुए हैं, जमीन में प्लास्टर नहीं है, तो क्या इनको बजट स्कूलों को नहीं जाता क्या? देखिए, अभी जो 25% कंटिजेंसी का ग्रांट अभी जारी हुआ है, उसमें छोटा मोटा मरम्मत, जैसे किसी स्कूल में 10,000 का ग्रांट है, उसको 2,500 रुपये गया है। एक मोटा आपको हिसाब बता रहा हूँ। कुछ स्कूलों को जैसे 20,000 का ग्रांट जाता है, तो 25% उसका जो ग्रांट अभी जारी हुआ है वो छोटा मोटा मेंटेनेंस कराने के लिए गया है। उसमें से शिक्षक उसका मेंटेनेंस करा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और फर्श में बड़ी बड़ी दरारें हैं, सांप बिच्छू निकलने का भी डर रहता है, बरसात का समय है। ठीक है, तो उसी के लिए, छोटे मोटे मरम्मत के लिए ही वो ग्रांट जारी हुई है कि ऐसे जो छोटे छोटे कार्य हैं वो कार्य वो उस ग्रांट से करा लें। सर, स्कूलों में बच्चों की संख्या नहीं है, एक स्कूल में 4 बच्चे और 3 टीचर हैं। कहाँ का प्रकरण है मुझे अलग से बता दीजिए, उसको हम दिखवा लेंगे। प्राथमिक पाठशाला बोदाबाग का। ठीक है, इसको हम अलग से दिखवा लेंगे। अगर 4 बच्चे दर्ज हैं और 3 टीचर हैं तो टीचर्स को कहीं दूसरी जगह डिप्यूट किया जाएगा जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं, वो कार्यवाही हम करा लेंगे। मैडम, ये जर्जर भवन में भी कई विद्यालय संचालित हो रहे हैं, मासूम बच्चे पर, तो क्या दिशा निर्देश है इसके लिए? जर्जर भवनों में जो भी शिक्षा विभाग के हैं उनका एक बार परीक्षण, एक राउंड जो बारिश से पहले होना था वो परीक्षण कराया गया था, और इसमें से अपने लोगों ने पूरे जिले में 50 से अधिक ऐसे स्कूल थे जिनमें जो भवन या फिर जो कक्ष जर्जर थे उनको शिफ्ट कराया था, और ऐसे जर्जर भवनों को जर्जर के सर्टिफिकेट दे करके उनको हटाने का काम भी किया है। अभी भी ये स्टैंडिंग निर्देश है कि कोई भी ऐसा हॉस्टल या फिर स्कूल जो जर्जर भवन या जर्जर कक्ष में चल रहा है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, उसको जर्जर घोषित कराकर उसको हटाने की भी कार्रवाई की जाए। प्लास्टर गिर रहा है, अगर ऐसे कहीं के पॉइंट हैं तो वो हम लोग चेक कराएंगे। वो मेंटेनेंस में इस बार हम लोगों ने डीएमएफ में भी कार्य योजना में उसके लिए अलग से राशि निर्धारित की है कि जहां पर ऐसे कक्ष या भवन हैं जिनको हम लोग जिला स्तर पे रख रखाव जिनका कर सकते हैं, उनको इस बार डीएमएफ में भी कार्य योजना में लिया गया है।